दक्षिण भारत जितना अनुपम सौंदर्य समेटे है उतना ही शौर्य की गूंज भी है। यहाँ सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं तो शौर्य की गाथा भी सुनाई देती है। बात 18वीं शताब्दी की है। कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, नाम था कित्तूर, और यहाँ की रानी थी चिन्नम्मा, जिन्होंने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, अंग्रेजों को सशर्त चुनौती दी थी। रानी चिन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को हुआ था, कर्नाटक के काकतीय राजवंश में। उनके पिता का नाम था धुलप्पा और मां पद्मावती थी। उनका पालन पोषण एक पुत्री की तरह न होकर पुत्र की तरह हुआ था। संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू का भी उन्हें ज्ञान था। उन्हें बचपन से ही वीरतापूर्ण कार्य करने में दिलचस्पी थी। वह शिकार खेलने भी जाती थी। चिन्नम्मा का विवाह कित्तूर के राजा मलसर के साथ हुआ था, जो एक छोटा राज्य था, लेकिन उसकी समृद्धि और वैभव कम नहीं थी। रानी चिन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उस बच्चे की जल्द मृत्यु हो गई। कुछ दिन बाद राजा मलसर्ग का भी निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि इस वैभवशाली राज्य पर बहुत दिनों से गड़ी हुई थी। अंग्रेजों की उस समय राज हड़प नीति लागू नहीं थी, फिर भी उन्होंने कित्तूर को हड़पने की पूरी साजिश रची। अंग्रेजों ने राज्य के कुछ देशद्रोहियों को अपनी ओर मिलाया, लेकिन रानी ने अंग्रेजों को स्पष्ट उत्तर दे दिया कि उत्तराधिकारी का मामला हमारा निजी मामला है। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सितंबर से अक्टूबर के बीच वर्ष 1824 को कित्तूर पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद रानी चिन्नम्मा ने अपने देशभक्तों की सेना के साथ अंग्रेजों को परास्त कर दिया। इस सेना का रानी ने खुद नेतृत्व किया था। इस युद्ध में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए और 2 बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए अधिकारियों को इस शर्त पर रिहा किया गया था कि अंग्रेज अब कित्तूर पर दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे। दिसंबर 1824 में अंग्रेज फिर आ धमके और अंग्रेजों के साथ रानी का महासंग्राम हुआ। बता दें, इस युद्ध में पहले ही रानी के विश्वासपात्र सैनिक बलिदान हो चुके थे, जिसके बाद युद्ध में रानी चिन्नम्मा ने अकेले युद्ध की बागडोर संभाली और अंग्रेजों को धूल चटाती रही। लेकिन इस बीच स्थिति ऐसी बनी कि उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। 21 फरवरी 1829 को रानी चिन्नम्मा ने देह त्याग दिया। बता दें, उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया और आज भी हर साल कित्तूर में अक्टूबर में कित्तूर उत्सव मनाया जाता है, जिसमें रानी चिन्नम्मा को याद कर उन्हें नमन किया जाता है।